हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम हाजिर हैं क्लास 10th के 17 फरवरी को हुए एग्जाम के फर्स्ट सिटिंग यानी कि सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के आंसर की को लेकर। तो बने रहिए आप मेरे साथ। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं कि आज का क्या क्या आंसर सही है और क्या क्या गलत है। ये हमारे पास जो सेट है वो बी है। आपके पास कोई भी सेट हो आप उससे मिला सकते हैं। हम यहाँ आंसर सेट बी को सॉल्व कर रहे हैं आपके सामने। चलिए, कहता है, एक सेकंड थोड़ा पेन चूज कर लेते हैं। कहता है यदि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 तो समीकरण का निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये चीज सेम दिया हुआ है। हमको देखना है कि ये कौन से प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो इसका हो जाएगा अनगिनत, अनेक हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनेक हल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले आंसर की तरफ। कहता है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। एक सेकेंड बने रहिए आप। और यहां इस चैनल से आप ITI पॉलिटेक्निक जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है स्टूडेंट कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप यहां से बेहतर तरह से तैयारी कर सकें। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप 88 सेमी के बराबर है तो इसका जो आंसर होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक होगा। आप हम सॉल्व कर लिए हैं, हमको ये पक्का पता है, हमने निकाला भी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि किसी घन के प्रत्येक किनारा ए हो तो उसके विकर्ण होगा। तो आप याद रखिएगा √3a² लास्ट में कैलकुलेट करके आता है, जो √3a होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहां। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा कलर अच्छा ले लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। कहता है त्रिज्या r, बड़ी R और ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। तो ये सीधा फॉर्मूला पूछा गया है, तो 1/3 पाई r² h होगा। यहां कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 49 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो त्रिज्या का अनुपात। देखिए दो वृत्त यानी पाई r² बटे पाई r² बराबर 4/25 है। तो ये पाई पाई कैंसिल, तो ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, यानी 2:5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। 64 के अभाज्य गुणनखंड पर 2 का घातांक होगा। तो देखिए 2 पे पावर यहां हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 यानी 5। कितना हो जाएगा? 5, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 बार कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, सॉरी माफ कीजिएगा 6 टाइम्स होगा। कितना होगा? 6 बार में 64 आएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा ये क्वेश्चन उल्टा है, इसको हम लोग सीधा कर लेते हैं। एक सेकेंड, बस थोड़ा सा आप समय दीजिए, ये सीधा हो जाएगा क्योंकि पीडीएफ तेजी से खींचने में थोड़ा सा हो जाता है। चलिए आ चुका है मेरा क्वेश्चन, देखते हैं। कहता है कि 4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए यहां कितना दिया हुआ है हमको? r 4 cm। कितना दिया हुआ है? 4 cm। और क्या है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r²। इसको 2 से भाग दे देंगे तो 4 चौक 16। देखिए यहाँ 22/7 गुना 4 गुना 4 बटे 2, तो ये 2 हो गया, यहां 2, और ये 22 गुना 8, तो 22 8 कितना हो जाएगा? 8 दूना 16 और 8 दूना 16 1 17, 176/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 176/7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में कौन एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो यहां जो हमारा है ऑप्शन नंबर डी, इसका मान जब 3 में आप 2 से भाग देते थे 1.5 आता है, जो कि कभी किसी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन।
थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ फिर से उलट गया है, थोड़ा सा हम लोग को सीधा करना होगा। एक सेकेंड, अभी तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप यहां से पॉलिटेक्निक जैसे कोर्स की तैयारी कर सकते हैं, ITI जैसे कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। इवन कि आप यदि 11th 12th में आर्ट्स साइंस किसी भी स्ट्रीम से पढ़ते हैं, आपको यहां से अच्छी तैयारी मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है दी गई आकृति में TP TQ दो स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण PTQ बराबर 50 डिग्री। देखिए ये पूरा 50 डिग्री है, तो OPQ, OP और Q बताना है, OPQ, तो ये पूरा 90 डिग्री का होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा हम लोग को ट्रिकी किया है, इसको हल कर लेते हैं। यहां देखिए ये पूरा कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। और इसको चूंकि दो बराबर भागों में बांटा गया है, यदि ये देखिए ये 25 हो गया और ये 90, तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो यहां जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है बाह्य रूप से स्पर्श करने वाली दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या होती है, तो 2 हो जाएगी बाह्य रूपों से। ठीक, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाली दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। एक सेकंड, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाली दो वृत्तों, अच्छा दो वृत्तों के उभयनिष्ठ, बिल्कुल माफ कीजिएगा, यहां 1 होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये देखिए दो वृत्त है और इसको स्पर्श करने वाली, ये NCERT का सवाल है, 1 होगा इसका आंसर। चलिए तो माफ कीजिएगा, यहां 2 आंसर नहीं होगा, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। ये आंसर हमारा नहीं होगा, आंसर हमारा 1 होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है समकोण त्रिभुज ABC में कोण B, देखिए समकोण त्रिभुज में कोण B है हमारा, ये हो गया 90 डिग्री, और AB बराबर हमारा AB ले लेते हैं, ये C, AB है हमारा 12 और BC हमारा है 5, AC है 13, तो साइन C का मान बताना है। तो साइन बराबर होता है P/H, और इस C के लिए P कौन होगा? 12 और H कौन होगा? 13, तो 12/13 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है cos थीटा बराबर P, तो tan थीटा का मान होगा। देखिए cos बराबर नहीं कुछ, तो यहाँ 1, और tan बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है P/B, आपको याद होगा पंडित बद्री प्रसाद। तो यहां देखिए, और cos बराबर होता है B/H, तो हमको B दिया हुआ है कितना? P दिया हुआ है। B कितना दिया हुआ है? P दिया हुआ है, और P हमको निकालना है। तो P के लिए क्या होता है? 1 माइनस P का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो है A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। क्यों? तो यहां हमको क्या निकालना है? परपेंडिकुलर निकालना है, तो हाइपोटेनस माइनस बेस हो जाएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी बनाया, तो ऑप्शन नंबर यदि आप A मारे तो आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 1/sin cosec थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cosec थीटा हो जाएगा। ये सीधा क्वेश्चन है, लॉलीपॉप वाला। चलिए थोड़ा सा यहाँ फिर से ये पेज उल्टा हो गया है, हम लोग सीधा कर लेते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप यहां से ITI, पॉलिटेक्निक और 11th आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी चीज के यहां आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कई तरह के एजुकेटर हैं जो कि अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट, आप देखिए कि क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण x² माइनस 3√3x माइनस 12 बराबर 0 के मूल हो, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बाय ए माइनस √3। तो यहां b कौन है? 3√3 और a कौन है? 1, और इसमें यदि हम लोग क्या करेंगे? माइनस √3 को घटा देंगे, ये हो जाएगा 3√3 और माइनस √3। तो यहां √3 हम लोग 3√3 में 1√3 गया तो 2√3, क्या हो जाएगा? 2√3। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए यहां आपको और जगह जो क्वेश्चन आंसर की मिलेगा केवल वो ABCD बताएंगे, लेकिन हम आपको यहाँ लाइव बना के बता रहे हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। और ये कोचिंग का YouTube चैनल है जहां बहुत सारे हजारों स्टूडेंट पढ़ते हैं और डेली इससे लाभान्वित होते हैं। हमारा ऑफलाइन कोचिंग में भी 100 से ज्यादा स्टूडेंट केवल क्लास 10th में पढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है समांतर श्रेणी
में 14वां पद। तो यहां देखिए ए हमारा 3 है और डी कितना है 4 है। डी कितना है 4 है। तो ए हमको 14 निकालना है, तो ए प्लस 13, तो 13 चौके 52 और 3 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 55। ये बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में ये दिया हुआ है तो कौन क्यू क्या होगा। देखिए एक सा हम लोग सजा लेते हैं। एक साइड में क्या है, ये P और R है, तो अब इसलिए यहां क्या होगा Q होना चाहिए। यहां क्या होना चाहिए Q होना चाहिए। क्यों, तो पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर दिया हुआ, तो ये पाइथागोरस परिमेय लागू होता है, नहीं कि Q हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट, इतना सब्सक्राइबर बढ़ा देना है शेयर करके, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट टीचर से आपको क्लास 11 12 ITI पॉलिटेक्निक जैसे पैरामेडिकल जैसे चीजों की तैयारी यहां से मिल सके फ्री में। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मेरे पास सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हम सारे टीचर्स को खुद ब खुद पेड कर पाएंगे, उनको पैसा दे पाएंगे। इसके लिए आपको किसी तरह की पेड करने की जरूरत नहीं है, और आपको डेली पूरे दोनों सिटिंग का आंसर की मिलता रहेगा लास्ट एग्जाम तक। चलिए कहता है त्रिभुज PQR में S और T भुजा इतना है, और ये पाइथागोरस त्रिभुज का सवाल है, तो आप केवल ऐसे कीजिएगा, और AO बाय ऐसे विकर्ण वाला सवाल है, इसको बना के बताइएगा हमको कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होगा। हम ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं, बाकी इसका सोल्यूशन लेके हम तुरंत आएंगे। चलिए थोड़ा सा फिर से ये आ गया है, हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। चलिए कहता है समांतर श्रेणी का सामान्य पद हो तो सार्व अंतर होगा। तो देखिए ये सार्व अंतर जो घट रहा है ना, ये हमारा सार्व अंतर होता है। जैसे 1 रखेंगे यहाँ तो 11 हो जाएगा, फिर 2 रखेंगे तो 4 यानी 9 हो जाएगा। यहाँ -2 घट रहा है, क्या है -2 घट रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है समांतर श्रेणी का कौन सा पद 0 होगा। तो देखिए यहाँ an बराबर हमको 0 दिया हुआ है, तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0। तो a हमारे पास 126 है, n हमको नहीं है पता, लेकिन d हमको पता है कितना -6 और इधर 0। तो ये हो जाएगा देखिए n-1 इंटू ये आ जाएगा इधर 120 126 और बट्टे ये -6 हो जाएगा, कट गया। तो ये कितना हो गया 2 1 21, और जब ये इधर आके जुड़ जाएगा तो 22 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 22वां पद। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें हम आपको कंप्लीट आंसर दे रहे हैं, ये कोई भी चैनल अभी तक आपको नहीं दे पाएगा, बस 2-4 क्वेश्चन बता के भाग जाएगा और आपका टाइम भी खराब होगा। चलिए एक सेकंड, थोड़ा सा कुछ एरर आ रहा है, हम इसको जल्दी ठीक कर लेते हैं, आप बने रहिए। ये थोड़ा सा कंप्यूटर महोदय का दिमाग खराब हो गया है, बस तुरंत हम सही कर लेते हैं इसको। बस हाँ देखिए आ गया, थोड़ा सा होता है, धैर्य रखिए, आपको सारा A to Z आंसर मिलेगा, यहां से बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा। कहता है प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, तो प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। क्या होता है 0 होता है, और उच्चतम मान 1 होता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो 3 ठो विषम होता है 3 ठो सम, तो 3/6 यानी 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि मैच के जीतने की प्रायिकता 0.3 हो तो हारने की प्रायिकता 0.3 होगा, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं 1/10 कह सकते हैं 10, सॉरी माफ कीजिएगा, ये इसको यदि 0.3 तो 3/10 होगा, तो इसका आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से वही हाल हो गया, थोड़ा सा देखिएगा, ये कंप्यूटर महोदय बार बार उल्टा करके दे रहा है, माफ कीजिएगा। बस हो गया, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए आगे ये थोड़ा सा हो जाता है टेक्निकल एरर, चूंकि कंप्यूटर है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है दी गई आकृति में बिंदु O का केंद्र तथा AOB 40 डिग्री है, तो कौन OAB बताना है। ये कौन बताना है, देखिए ये 40 है, ठीक है, यहां ये बताना है कि ये क्या होगा। तो इसको हम लोग कई तरह से बना सकते हैं। ये 40, एक सेकेंड, ये तीनों जोड़ के 180 होना है, तो घटाइएगा तो 160 यानी 80 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80 डिग्री, 80 दूना 160, 20 नहीं, एक सेकेंड, 70 डिग्री होगा। कितना होगा, देखिए ये तीनों मिलके 180 डिग्री होना है, ये 40, ये दोनों बराबर है,
तो 180 में 40 घटाइएगा तो 40 घटाइएगा 180 में तो 140 और उसमें 2 से भाग दीजिएगा तो 70। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हमारा आंसर होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है के किस मान के लिए रेखा संपाती प्रदर्शित करेगा? तो ये तो बहुत ही आसान है, ये हो जाएगा 1/3 है, इधर 2/k आएगा। तो के स्थान पे यहाँ क्या रहना चाहिए? तो के स्थान पे 6 रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? 6 रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग, सॉरी संपाती कह रहा है तो तीनों बराबर होना चाहिए। तो ये 3/9 तो ये 1/3 तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 ही हो जाएगा हमारा आंसर डी। थोड़ा सा फिर से ये आ गया है, थोड़ा सा देख लेते हैं सीधा जो है उसी को। हाँ चलिए देखते हैं। कहता है यदि बहुपद 2x² + 5x - k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान होगा। शून्यक है और इसका व्युत्क्रम उल्टा है, मतलब एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो k का मान होगा। तो देखते हैं इसका कैसे मान निकाला जा सकता है। एक सेकेंड। k इक्वल टू एक सेकेंड ऐसे, अल्फा इक्वल टू 1/बीटा, तो इसके नीचे नहीं कुछ, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a बराबर 1। तो c का मान कितना है? -k और a का मान है 2, तो ये हो जाएगा 1, यानी k बराबर -2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये क्या है? मान 1 रखने पर तो 1 का स्क्वायर 1, 5 1 6 -6 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काफी हलवा क्वेश्चन है। चलिए कहता है कि युग्म है तो हल होगा। तो देखिए 2/12 बराबर 4/6 बराबर -3/-6, तो 1/6 ये 2/3, तो ये दोनों बराबर नहीं, इसका मतलब अद्वितीय एक हल होगा। अद्वितीय हल या फिर एक हल इसको कह सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 पॉइंट वाले चैप्टर में। चलिए थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, जो सीधा वाला क्वेश्चन है पीडीएफ में लगा हुआ उसी को बनाते हैं। चलिए कहता है ये 100 में से 100 आंसर की हम आपको दे रहे हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है? तो देखिए यहाँ 2 2 का घट रहा है, तो ये क्या है? समांतर श्रेणी में है, बाकी कोई नहीं है। चलिए अगला बढ़ते हैं। कहता समांतर श्रेणी 16 11 6 में nवां पद होगा। तो काफी आसान है। an बराबर होता है a + n - 1 × d, तो a हो गया हमारा 16 + n - 1 × d, तो n रह जाएगा -1 और d के स्थान पे कितना? -5। तो देखिए 16 - n -5n + 5, तो 16 5 21 -5n, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो मानक विचलन क्या है? आप लोग 10वां में यही 3 को पढ़ते हैं, जबकि इंटर में आने के बाद आप पढ़ते हैं ये बात, मानक विचलन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसको हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं। कहता है sec a × cos b, sec b × cos b लिखा है, जिसका आंसर हो जाएगा 1। ये तो सबको पता है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। अब देखिए पूछा है cot थीटा बराबर 1/3, तो sec थीटा बराबर होता है h/b, और यहां हमारे पास b पंडित बद्री प्रसाद b हमको p दिया हुआ है और हमको h/b निकालना है। तो b तो हमारा हो गया 1, यानी नीचे तो 1 होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन पहले ही कट गया। और हमको h निकालना है, तो h होगा 3 1 4 2, माफ कीजिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हमने मन में ही कैलकुलेट कर लिया, आप ये मत सोचिएगा कि कुछ भी सर बोल रहे हैं। आप बाद में जब आपका एग्जाम खत्म होगा तो आप मिलाइएगा सारा आंसर। चलिए अगला देखिए। कहता है a बराबर 45 डिग्री, तो साइन a cos a, तो ये सीधा हो जाएगा 1। क्यों? तो जब कौन बराबर है तो साइन, सॉरी माफ कीजिएगा, एक सेकंड रुक जाइए। साइन 45 1/√2 प्लस cos 45 1/√2, हाँ बिल्कुल 2/√2, यानी कि √2 हो जाएगा। माफ कीजिएगा, हम गलती कर रहे थे यहाँ। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा उल्टा है, फिर से हम लोग पहले सीधा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सारे उल्टे वाले क्वेश्चन को करेंगे। अच्छा यहां से सारे उल्टे हो चुके हैं। अच्छा ये सब तो हाँ चलिए देखिए। कहता है कि यदि ए बी सी के शीर्ष के निर्देशांक कितना हो तो इसके केंद्रक होंगे। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला सीधा पूछा गया है, डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन में। कहता है इतना हो तो संरेख हो तो के का मान। तो ये तो आप लोग देखिए
संरेख है, मतलब एक ही रेखा में, तो पी क्यू बराबर क्या होगा, क्यू आर बराबर पी आर होगा। ये थोड़ा सा निकालिएगा, तो ये थोड़ा सा समय लग जाएगा इसको निकालने में। आई होप कि आप इसको निकाल के हमको बताइएगा कि कितना आंसर आया आपका। चलिए, यहां दिया हुआ हमको 77 नंबर क्वेश्चन में कहता है ए साइन थीटा बराबर 1 और बी कॉस थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा का मान होगा। तो देखिए यहाँ साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय ए और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय बी। हमको टेन पूछा है, तो टेन बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन का मान हो जाता है 1 बाय ए और 1 बाय बी, तो ये हो जाएगा बी बाय ए, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहां दिख रहा है आपको बी बाय ए। आप अपना आंसर मिलाते जाइए कि आपने कितना सही किया। आपको आई होप कि आपको 80% से ऊपर आया होगा। यदि आपको 80% से, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको 80% से ऊपर आता है तो आपको 500 का नगद पुरस्कार आपको पेटीएम के द्वारा या फिर फोन पे के द्वारा दिया जाएगा। चलिए, और ये आप अपने दोस्तों को भी बताएं, और आपको फ्री क्लास भी प्रोवाइड किया जाएगा मेरे ऐप के द्वारा। कहता 1/√3 का मान होता है, किसका मान होता है बताना है फटाफट। तो 1030 का मान क्या होता है, 1/√3, 1060 का √3। चलिए, और 1045 1 होता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा उल्टा है, पहले सीधा वाला कर लेते हैं, फिर हम लोग उल्टा करेंगे। तो अब हम लोग आ गए हैं, ये पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर या 2 नंबर का है। हम लोग केवल अभी ऑब्जेक्टिव का आंसर करते हैं, फिर कभी हम क्लास में आएंगे सारे चीज को एक एक करके करेंगे। ये सारे क्वेश्चन को हमने कर लिया है। चलिए बढ़ते, जो क्वेश्चन आप मिलाते जाइए। हाँ, कहता है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। ये भी सारा क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया है। चलिए, सब तो कर लिए हैं। ये वाले चैप्टर, ये वाला पेज को एक ही बार 2 पीडीएफ लग गया है, माफ कीजिएगा। थोड़ा सा बढ़ते हम लोग नीचे। ये सब तुम लोगों ने कर लिया है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन नहीं किए। कहता दी गई आकृति में एओबी कितना है, 130 डिग्री। तो एपीबी बताना है। देखिए, ये दोनों जोड़ के 180 डिग्री होता है। तो यहां ये कितना है हमारे पास, ये हमारा 130 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 50 डिग्री होगा, तभी तो 180 होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से ये उल्टा हो गया है। ये थोड़ा पीडीएफ जो भेजता है आप ही लोग की तरह स्टूडेंट से मंगाते हैं, जो कि नहीं हो पाता है। चलिए, कहता है त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो इसमें आपको क्या करना होगा, तीनों भुजा को निकालना होगा और उसके बाद आपको ऐड करके पता करना होगा, जो कि थोड़ा सा भी यहां निकालना संभव नहीं है। इसलिए आई होप आप खुद से निकाल के इसको बताइएगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, सेम क्वेश्चन वही है, इसमें भी आप निकाल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप 1/2 हम सूत्र लिख देते हैं, x1 इंटू y2 माइनस y1 का फॉर्मूला लगा के आप इसको निकाल सकते हैं, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, आप मिलाते चलिए। चलिए, हाँ, ये आ गया है हमारे पास। कहता है कि यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x हो, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा यहां, चूंकि tan थीटा बराबर होता है हमारा एक सेकेंड, sec स्क्वायर थीटा माइनस, हाँ इसका होता है, एक सेकेंड, हाँ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां देखिए sec बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10। तो इसको आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा के। यहाँ 1 नहीं, कुछ तो 1 लगा सकते हैं और इसका मान लगा के आप निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि देखिए क्या करना होगा आपको, sec को पहले यहाँ 1/cos में चेंज करना होगा, और sin tan बराबर होता है sin थीटा बाय cos थीटा। लघुत्तम लीजिएगा तो ये cos हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा आपका, sin आ जाएगा, और उसके बाद आप इसको 1 करके निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर 5 प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर 5 का मान, ये तो हम आपको बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका sec sin स्क्वायर प्लस sec है, तो एक सेकंड, sec cos, यानी कि इसका मान 1 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हम इसको मन में कैलकुलेट कर लिए, कैसे देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec, और 1/sec cos, यानी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1। कहता है y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है, y अक्ष पर सभी भुज होते हैं, y अक्ष को कोटि, x को भुज बोलते हैं, ये हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा।
सभी भुज होता है 0। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहता है का सार्ब अंतर बताना है कि कितना है। तो इसका जो है कि 0/1/8 जो है कि सार्ब अंतर हो जाएगा। देखिए इसमें हम लोग यदि 1/8 में 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/8, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। चलिए अगला बढ़ते हम लोग। कहता है समांतर श्रेणी का प्रथम पद होगा, तो यहाँ 1 रख दीजिए तो -2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक है। क्या है मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो ये आप बहुत ही आसान से बना सकते हैं। इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, तो -6 और -4, -6 और -4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो 1 हो जाएगा हमारा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि 25 रूट का मान 5 होता है। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है तो ये 4 3 बट्टे बिल्कुल ये हो जाएगी हमारा अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप मिलाते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए ताकि आपको यहां से बेहतर तैयारी हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन है। कहता है y रेखा y/4 आलेख में किस बिंदु से होकर गुजरेगी। किस बिंदु से होकर गुजरेगी। देखिए y/4 है तो ऐसा हो जाएगा, यानी x 0 और y कितना होगा 4, तो 0 इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है मूल बिंदु का निर्देशांक। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है 0 0। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। क्या होता है 180 डिग्री। चलिए कहता है कि त्रिभुज PQR में PQ बराबर दोनों हो तो Q 44, Q कितना है 40, तो P भी कितना होगा हमारा। देखिए ये है PQR, जब यहाँ Q क्या है ये है 40, तो ये भी कितना होगा 40। क्यों, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और P हो जाएगा 80। सॉरी एक सेकंड रुकिएगा, PQR ये हो गया हमारा Q, तो R सॉरी माफ कीजिएगा ये 80 होगा, चूंकि ये और ये बराबर होगा 40 और ये कितना हो जाएगा 80। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये 40 और ये भी 40, तो ये P हो जाएगा 80। हम आपके सामने अभी जस्ट क्वेश्चन लिए हैं और आपका सामने में हम हल कर रहे हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका sin थीटा बटे cos 10, तो ये तो हो जाएगा 1 आंसर इसका हो जाएगा। काफी आसान सवाल है। तो चलिए बढ़ते अब लोग सीधा करके देखते हैं कौन सा क्वेश्चन छूटा है, उसका भी ले लेते हैं। चलिए जो उल्टा हम लोग बीच में छोड़े हैं, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ यहां से हम लोग इसको सीधा थोड़ा सा कर लेते हैं, एक बार और करने पर ये आ जाएगा। बस हो गया है। बस थोड़ा सा कंप्यूटर को ठीक होने दीजिए। आई होप कि आपको बहुत समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब थोड़ा सा कंप्यूटर काम करना बंद कर दिया है, हैंग हो रहा है। चलिए आपको बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट तैयार कीजिए। और आप आज के साइंस की वीडियो को शाम में हम अपलोड कर देंगे, देखना नहीं भूलें, जो कि आपको कल काफी मदद करेगा। धन्यवाद।